शीला की जुबान पर आई दिल की बात। गदगद शाह ने कहा, वाह क्या बात। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ एक जो बात सामने आ रही है वो है अलग अलग पार्टियों के लोगों का अलग अलग पार्टी में ट्रांसफर होना। जिस किसी का भी अपनी पार्टी में दम घुटने सा लगा है वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम ले रहा है। इस स्थिति में बीजेपी का पाला काफी मजबूत सा दिखाई दे रहा है। खासकर कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों से नेता बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक तरफ केरल में कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता टॉम वडक्कर ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के विधायक अर्जन सिंह भगवा दल में आ गए। इससे पहले 13 फरवरी को टीएमसी से निष्कासित सांसद अनुपम हाजरा भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता विपक्ष राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजॉय ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। इतना सब क्या कम था जो शीला दीक्षित की जुबान ने कांग्रेस की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। एक इंटरव्यू के दौरान बातों बातों में शीला दीक्षित ने मुंबई हमलों को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बेहतर बताया है, उसने कांग्रेस की असल मंशा की पोल खोलकर रख दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश दुनिया के साथ साथ कांग्रेस भी मोदी के काम से प्रभावित हो गई है। मनमोहन सिंह, yes, I agree with you. There wasn't as strong or as determined as he is. शीला का बयान भी सामने आया और उस पर उन्होंने अपनी वही रटी रटाई सी प्रतिक्रिया भी दी कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। लेकिन बीजेपी इस मौके को कहां छोड़ने वाली थी। मौका देखते ही बीजेपी ने शीला दीक्षित के बयान को लपक लिया और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर शीला दीक्षित को धन्यवाद तक कह दिया। अमित शाह लिखते हैं, जिस बात को देश पहले से ही जानता है उसे दोहराने के लिए शीला दीक्षित जी आपका धन्यवाद, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को कभी नहीं मानेगी। वहीं आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दाल में कुछ काला क्या पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। शीला दीक्षित के बयान को चौंकाने वाला बताते हुए केजरीवाल को देश की दो बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के बीच में खिचड़ी पकती दिखाई दे रही है। अपने दूसरे ट्वीट में केजरीवाल इसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच का गठबंधन बता रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लिखते हैं कि इस बार कांग्रेस मोदी जी को दोबारा पीएम बनाने पर काम कर रही है। केजरीवाल ने सिसोदिया के इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसे कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन बताया है। इसके अलावा कई लोग शीला दीक्षित के बयान पर उनको ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के पैरोडी अकाउंट से कहा गया है कि कांग्रेस ने आप से हाथ मिला लिया है और शीला दीक्षित बीजेपी में शामिल हो गई है। एक और यूजर लिखते हैं कि शीला दीक्षित को शकुनी दीक्षित कहा जा सकता है क्योंकि यूपी के बाद वो दिल्ली में भी कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित कर रही है। ऐसे कई और ट्वीट्स हैं जो शीला दीक्षित को कांग्रेस के लिए घातक बता रहे हैं। बता दें कि एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान आतंकवाद के सवाल पर शीला दीक्षित ने माना कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रतिक्रिया पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह मजबूत और दृढ़ नहीं थी। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन कांग्रेस है कि अपनी गलतियों से सबक ही नहीं लेना चाहती और गलतियां पर गलतियां करती ही जा रही है। अब पूर्व सीएम की तरफ से बीजेपी की तारीफ किया जाना भले ही गलती से ही सही, बीजेपी के लिए तो फायदेमंद साबित हो ही सकता है। विकास की इन सभी परियोजनाओं के बीच मैं ये भी जानता हूं कि हम सभी किस गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी दो वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है।
भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है। और इस यात्रा की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आतंक के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। दोस्तों, इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। विकास की इन सभी परियोजनाओं के बीच मैं ये भी जानता हूं कि हम सभी किस गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी 2 वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है। जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। हम सभी की संवेदनाएं उनके साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। हम अपने सैनिकों, अपने सुरक्षा बलों के पराक्रम पर गर्व भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। सैनिकों में और विशेषकर
सीआरपीएफ में जो गुस्सा है वो भी देश समझ रहा है।